बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आने वाला वीक जो नवंबर का सेकंड वीक है, गोल्ड अपनी प्राइस के हवाले से कैसा होगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, कौन कौन से अवामल गोल्ड को बाय की तरफ पुश कर रही हैं, गोल्ड के टारगेट्स क्या होंगे, गोल्ड के बेस्ट लेवल बाय की क्या होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीकली वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। और ये फोरकास्ट, ये वीडियो हमारी प्योरली क्या होती है, एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है। इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना, बगैर सीखे बगैर समझे अगर आप फील्ड में आते हैं तो टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम अपने प्रीमियर ग्रुप की रिपोर्ट्स को देखते हैं, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। खुदारा मैं बार बार कहता हूँ किसी ऐसे स्कैमर के साथ ना एंगेज हों जिन बेचारों को खुद भी नहीं पता। ऐसे स्कैमर मार्केट में आ चुके हैं जो बहुत से लोगों के सिग्नल्स, बहुत से लोगों का नॉलेज चोरी करके आपको लीड देते हैं और उन बेचारों को खुद नहीं पता। यहाँ पे ट्रेड विद रीजंस दी जाती है। ये फ्राइडे वाले दिन की लीड, मॉर्निंग में ये देखिए, ये लीड्स हैं हमें 550 पिप्स का इंजॉय करा। उसके बाद मार्केट की बार बार डिप से हमने जब भी बाय देखी है, जो भी मेरे प्रीमियर मेंबर्स हैं वहाँ पे देखिएगा उन्होंने हर जोन से मार्केट को इंजॉय किया। एक एक जोन 2-2 3-3 मरतबा इंजॉय करवाता है। तो अगर आप भी बेस्ट लीड लेना चाहती हैं, प्रीमियर ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, या वापस व्हाट्सएप पे जाएं, मेरी टीम के साथ रब्ता करें। कोई फीस नहीं देनी पड़ती भाई। जो दोस्त आपसे फीस चार्ज करते हैं, हम कहते हैं जो फीस आपने हमें देनी है वो फीस आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराएं। हमारी फीस जो आपने हमें देनी है आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा के ट्रेडिंग करें, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा के अपने आप को टेस्ट करें, क्योंकि फौरन सीखने के बगैर नहीं आ सकती। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जिसको मीट करना ज़रूरी है, ताकि अगर आप लॉस में हैं, बार बार लॉस में हैं, खुदारा मेरी बात को समझें कि अगर आप लॉस में हैं, बार बार लॉस में हैं और लॉस करके ही अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, तो एक मतलब हमें ज्वाइन तो करें जहाँ पे आपको रीजंस मिलेगी कि ट्रेड की वजह क्या है। हमारा ये मानना है कि अगर आप हमारी मान के चलेंगे तो लॉस नहीं कर सकते, एसएल भी हिट होंगे, मगर फिर भी आप अपना अकाउंट वॉश नहीं करवाएंगे। एंड स्टडी विन द रेस। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। सोचना आपका काम है, बताना मेरा काम है। पढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है कि वीकली को हमने किस तरफ देखना है, और जो हमारा फ्यूचर इंडिकेटर है वो किस तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है। लीजिएगा, वीकली के चार्ट पे हम आ चुके हैं, और वीकली के चार्ट में आने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि वीक में जो दो सेल की तरफ इंडिकेशन है, क्या मार्केट सेल की तरफ आ गई है। ये सिर्फ दो ब्लैक कैंडल बनने के बाद जो दोस्त कह रहे हैं कि मार्केट ने ये नीचे ज़मीन पे चले जाना, भाई नहीं जाना ज़मीन पे। खुदारा होश के ना होने, ये रिट्रेसमेंट का एरिया है। मार्केट जब ऊपर जाती है तो ये रिट्रेसमेंट का एरिया, देखिए पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक जो है वो गोल्ड को बाय कर रहे हैं। अब हर मुल्क अपने करेंसी के अगेंस्ट गोल्ड को एज ए रिजर्व रखता है कि इसकी वैल्यू के साथ अटैच करता है। बीटीसी किसी मुल्क की करेंसी नहीं है, बिटकॉइन किसी मुल्क की करेंसी नहीं है, बार बार ज़हन में रखिएगा, उसके पीछे कोई वर्थ नहीं है, मगर गोल्ड के पीछे वर्थ है भाई। जब गोल्ड वीक होता है तो हर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल बैंक चाइना, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका, सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की, सेंट्रल बैंक ऑफ मतलब जो भी बड़े हैं, जापान, जो भी सेंट्रल बैंक हैं वो इसको बाय करने की कोशिश करते हैं भाई, ताकि वो अपने आप को मजबूत वो मुल्क बनाए। तो जब इतने बड़े लोग, इतने बड़े बैंक्स इसके पीछे हैं, तो हमारी वैल्यू क्या है। हम भी इनके साथ अगर बाय में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो ये ट्रैप होता है। हम हैं सती लोग जो सिर्फ 100-200 पॉइंट पे ही इत्तेफाक कर लेते हैं। तो 100-200 पॉइंट के ले चुके ये वीडियो है। लॉन्ग टर्म्स के हवाले से गोल्ड भाई सेल में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से ही बाय चली जाएगी, मार्केट माइट भी यहाँ तक रिट्रेसमेंट आए फिर बाय जाए, यहाँ तक आए 100 पॉइंट 500 पॉइंट तक रिट्रेसमेंट करे बाय जाए, मगर ये रिट्रेसमेंट के लेवल है मेरे भाई। लॉन्ग टर्म्स के हवाले से मैं गोल्ड में बुलिश हूँ, स्टिल बुलिश हूँ। ये मेरी बात है, ये बात नहीं, ये मेरी राय है भाई। ना मुतफिक हो मगर मेरी राय है कि मैं गोल्ड में स्टिल बुलिश हूँ। क्यों? यहाँ से अगर यहाँ तक ये देखिएगा कि ये और ये, तो ये अगर वीकली में देखेंगे तो भाई वीकली में क्या ये इसने इसको ब्रेक कर दिया है भाई, ब्रेक ही नहीं किया। तो दो कैंडल्स आई है, क्या सेल आ गई? नहीं। यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस ने इसको टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ क्लोज है। अगर मैं फ्यूचर कल के जो पोजीशन गोई करने वाला इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के मुताबिक आपको इंडिकेट करूँ तो यहाँ पे देखिएगा कि ये स्पैन ए क्या नीचे की तरफ है, स्पैन ए ऊपर की तरफ बढ़ा है, स्पैन बी फ्लैट है, और इसका यूं एंगल बनाना, देखिए एंगल, तो ये मार्केट में बाय की इंडिकेशंस को कर रहा है। मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको लेके चलूँ। डेली टाइम फ्रेम पे देखिएगा कि प्राइस ने यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन ने क्रॉस किया,
प्राइस को नीचे जाना चाहिए था। यहाँ पे इसका क्रॉस होना मार्केट में सेल प्रेशर को शो करवाता है। अगर ये कैंडल को देखो तो इस कैंडल की जो रिट्रेसमेंट का लेवल था यहाँ तक था, जिसको उसने मीट कर लिया है। अब मीट करने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ रही है। और अगर मैं जो फ्यूचर्स कलर के जो प्रोडिक्शंस करने वाला मेरा इंडिकेटर है, जिसको इचिमोको किंको हायो कहते हैं, जो जापानीज इंडिकेटर है, उस जापानीज इंडिकेटर को अगर मैं जूम के साथ चेक करूँ तो यहाँ पे क्या ये दोनों जो लाइन है स्क्वीज होकर नीचे की तरफ जा रही हैं या इसके एंगल्स ऊपर की तरफ हैं? अगर इसके एंगल्स नीचे की तरफ हो, यानी यहाँ पे स्पैन ए इस तरह नीचे की तरफ जाए और स्पैन बी ऊपर की तरफ जाए, तो फिर तो इंडिकेशन है कि मार्केट ने सेल की तरफ जाना। मगर आप यहाँ पे देखेगा कि स्पैन ए ऊपर की तरफ और स्पैन बी ऊपर की तरफ, तो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये बाई की इंडिकेशंस कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइस ने अगर रिटेस्ट ली, ये रिटेस्ट किया, ये इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब 9 पीरियड्स की लाइन से ऊपर प्राइस क्लोज है। अब प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो मेरी नज़र में मैं बुलिश हूँ, इस वीक में मैं मार्केट में बुलिश की तरफ, क्योंकि वीकली के टाइम फ्रेम है, प्राइस उलझा हुआ है, तो इसके लिए मैं H4 के टाइम फ्रेम में आपको लेके चलूँगा। बड़े टाइम फ्रेम इंडिकेशंस करने के लिए होते हैं और H4 का टाइम फ्रेम वीकली के हवाले से है। लीजिएगा H4 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हो चुका है। प्राइस 9 पीरियड्स की लाइन से ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे जो फ्यूचर्स कलर्स है ये भी दोबारा देखिएगा कि ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये फ्यूचर्स कलर्स ये ऊपर की तरफ, और ये अगर नीचे ट्विस्ट होती है और ये ऊपर की तरफ बढ़ता है और ये ब्लू बनना शुरू हो गया है ये वाला, ये क्या इंडिकेशंस कर रहा है? ये मार्केट में बाइक इंडिकेशंस कर रहा है। अब ये सारे सिम्टम्स, सारे सिग्नल्स बाइक इंडिकेशंस कर रहे हैं। गलत भी हो सकते हैं। देखिए 100% मार्केट कुछ भी नहीं है। हमारा काम है आपको सिर्फ दिखाना, जोन देना कि ये मार्केट की बेस्ट जोन्स नजर आती हैं। तो इसके लिए मैंने जोन्स पहले मार्क किए हुए हैं। इंडिकेटर को मैं करूँगा ऑफ। इंडिकेटर एक पूरी स्टोरी है, इंडिकेटर एक पूरी लाइब्रेरी है। जोन्स मैंने मार्क किए हुए हैं, टर्निंग जोन्स मैंने मार्क किया हुआ है आपके लिए, ताकि आपके लिए आसानियाँ हों। जो सती लोग हैं, जो फास्ट फॉरवर्ड करने के आदी हैं, वो फास्ट फॉरवर्ड करके सिर्फ इसको स्नैपशॉट कर लें, उनका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, अगर आप सती नहीं है समझना चाहती हैं, तो ये डबल टॉप था, सिर्फ H4 का डबल टॉप है, H1 का डबल टॉप हुआ है, मगर बड़े टाइम फ्रेम का डबल टॉप नहीं है। अब डबल टॉप की बेस पे हम सेलर, रिटेस्ट और ये सेल, डबल टॉप की बेस पे जब डबल टॉप बनता है तो डबल टॉप की स्टोरी ये होती है कि अगर डबल टॉप इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस एरिया को टेस्ट करने के लिए आता है, जो भी टेस्ट नहीं हुआ, जो भी टेस्ट नहीं हुआ। ये डबल टॉप की स्टोरी है भाई। डबल टॉप एक पूरी लॉजिक है, डबल टॉप एक पूरी स्ट्रेटजी है जो आपको हर टाइम फ्रेम पे मिलेगी। अब इसका टेस्ट नहीं हुआ तो प्राइस ने टेस्ट करने तो आना है। अगर मैं स्ट्रक्चरल बेस पे देखूं तो ये स्ट्रक्चरल बेस पे वन वेव्स थी। अब यहां से स्ट्रक्चरल बेस पे H4 में यहां पे इसने ब्रेक किया और अगली कैंडल में नीचे क्लोज किया। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से हम यहां पे वन वेव्स बन चुकी है। अब जब वन वेव बन चुकी है तो ये अगर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है तो यहां से हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी प्ले हो चुका है। यहां पे गई, ये इसका शोल्डर था, प्राइस ये ट्रेस करके नीचे गई, ये हेड एंड शोल्डर, और उसके बाद ये प्राइस नीचे। अब इसको इसके नीचे ब्रेक करना चाहिए था। अब अगर प्राइस ने सेल जाना है मेरे भाई, ये एक सपोर्ट का लेवल है और सपोर्ट का लेवल आप लिख लीजिएगा। देखिए पूरी लॉजिक है, सब्जेक्ट बड़ा ड्राई है, मगर हो सकता है कि वीडियो देखते देखते आपको नींद आनी शुरू हो जाए, मगर ये देखिए ड्राई सब्जेक्ट को समझेंगे तो इस फील्ड से कामयाब होंगे ना। अब अगर इसने नीचे जाना है तो इसको ये 83, 38, 86 को नीचे ब्रेक करना पड़ेगा, और उसके बाद मेरा लेवल्स, मेरा टारगेट ये वाला है। फिर उसके बाद ये जाती है ये, और ये ट्रेस 3900, 3819, 3790 से 3783 और फिर 3717 का टारगेट है। अब अगर प्राइस चूंकि इसके इर्द गिर्द घूम रही है, और अगर प्राइस जो टर्निंग जोन है, जो ब्लैक मैंने मार्क कर दिया है, ये ब्लैक जोन मैंने मार्क कर दिया और प्राइस फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल जाती है, इसको ब्रेक करने में कामयाब होती है, कैंडल इससे ऊपर क्लोज करती है, तो रिटेस्ट पे या भी रिटेस्ट के फिर ये लेवल्स बनेंगे सारे मेरे भाई। तो रिटेस्ट पे क्या देखेंगे हम? रिटेस्ट पे हम फिर बाय की तरफ देखेंगे और टारगेट होगा 4141, 4154, 86, 4220 और 4244 का एरिया। अब ये जो पूरी वेव्स है ना मेरे भाई, ये पूरी रिट्रेसमेंट की वेव्स है। अब इस रिट्रेसमेंट के एरिया को आपने समझना है। ये रिट्रेसमेंट के एरिया है, ये रिट्रेसमेंट के एरिया है, ये रिट्रेसमेंट के एरिया। मैं सारे मार्क क्यों करके दे रहा हूं कि आपको समझ आ जाए कि ये रिट्रेसमेंट के एरिया है।
अब ये अगर रिट्रेसमेंट के एरिया तो बाय करेंगे, बिल्कुल बाय करेंगे, क्योंकि बाय करने की वजह क्या है, हम H1 को देखेंगे, H1 में इंटरनल फ्रेम्स को देखेंगे, उसके लिए फिर डेली की वीडियो अपलोड हो रही है। क्योंकि हम तो हैं सती लोग कि यहाँ से हमें 100 पॉइंट मिल जाए, 200 पॉइंट मिल जाए, इसको ब्रेक करे, रिट्रेस करे, यहाँ तक पहुँच जाए तो हम 200 पॉइंट्स को एंजॉय कर लें। दोस्तों ये थी स्टोरी, ये थी कहानी। हम H4 तक कभी सेलर्स हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। डेली में हम बायर्स हैं, वीकली में हम बायर्स हैं, और H1 जब बाय में कन्वर्ट होगी तो हम इसके साथ M5 को, यानी बात ध्यान में रखिएगा, डेली में हम बायर्स हैं, H1 में जब बाय कन्वर्ट होगी हम बाय की तरफ देखेंगे, H1 को M5 के साथ हम मिलाएंगे, और M5 का स्ट्रक्चर जब बाय में शिफ्ट होगा हम बाय की तरफ देखेंगे और प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। हम आजकल अपने ग्रुप में सिर्फ M5, M3 और M1 पे काम करवा रहे हैं, क्योंकि M1 की एक एक कैंडल 100 पॉइंट की बन जाती है और मज़े दे रही हैं, मज़े ले रही हैं। आप भी हमारे प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, मज़े ले सकते हैं, अपने ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि 100% होगी, मगर उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो दोस्त नए हैं, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर्स हैं, उन ब्रोकर्स के साथ क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करें और डेमो पे पहले प्रैक्टिस कर लें। फिर उसके बाद रियल मनी बिल्कुल नहीं डालनी, फिर भी थोड़े से सेंट पैसे डाल के सेंट अकाउंट के साथ काम शुरू करें, प्रैक्टिस करें, फिर नॉलेज मिले तो फिर रियल मनी इन्वेस्ट करें। खुदारा बहुत बहुत ख़तरनाक काम है रियल मनी को स्पेंड करना। समझ लें कि आप अपनी दौलत का ज़िया है। क्यों? जब तक सीखेंगे नहीं भाई, इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ेंगे? इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा मेरे भाई। जोन्स नीचे के मैंने मार्क किए हुए हैं, इनका स्नैपशॉट ले लीजिएगा, ये जोन्स आपके बड़े काम आएंगे। बाकी डेली वीडियो में हम आपके साथ अपडेट शेयर करते रहते हैं। ये थी वीडियो, ये थी नॉलेज, ये थी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब आपका क्या काम है कि अगर इस नॉलेज से आपको फ़ायदा मिला है तो थोड़ा सा दिल खोल के कमेंट्स का इजहार ज़रूर कर दिया करें और लाइक वाले बटन को ज़रूर हिट कर दिया करें। दोस्तों ये थी फुरकान एनालिटिक। जाने से पहले एक ही बात, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ बांटने की और खुशियाँ बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।